अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाए, इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफ़िकेशन नहीं भी मिल रहा, तो जिनको नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आकर चैनल पे देख लिया करें, कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ जी लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देख लें। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और आज जो खबर सबसे ज्यादा जो न्यूज चल रही है पाकिस्तान टीवी चैनल पे, जैसे आप देखा है आपने कि आपके जो हिंदुस्तान के चैनल है या पाकिस्तान के चैनल है उसमें ब्रेकिंग न्यूज जैसे आती है ना, ऐसे करके ना। जी हाँ, तो वो जी बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और वो ये कि राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं भारत के और पीएम मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं, उनका एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इकरार किया है, इस बात को कहा है उन्होंने कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। वहां पाकिस्तान में जाकर भी उनका मतलब था कि उन टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया जा सकता है, उन्हें मारने की कोशिश की जा सकती है या उन्हें मारा जा सकता है। ये बातें की है राजनाथ सिंह साहब ने अपने इंटरव्यू में और उसके बाद से जी वो हंगामा है कि हम आपको क्या बताएं। सुबह से टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी, आखिरकार भारत ने कबूल कर ही लिया कि उसने पाकिस्तान में गड़बड़ की है और पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारा है। ये और बात है कि वो सिटीजन्स ऐसे थे जिनको कि पाकिस्तान को खुद ही अरेस्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को खुद ही उनके ऊपर यकीनन कोई सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान लेने में नाकाम दिखाई दिया। मगर पाकिस्तान की तरफ से जो है कल भी खामोशी थी। जब कल ये खबर चली थी कि गार्डियन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, भारत से भी एक लंबी खामोशी थी। और उसके बाद अब हुआ ये है कि जी ये भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया और भारत के जाहिर है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी बात को बार बार दिखाया जा रहा है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि जी इस बात का जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो उनके पायलट को हमने ना सिर्फ ये कि पकड़ लिया था बल्कि चाय पिलाकर वापस भी कर दिया था। ये कहना है जी डिफेंस मिनिस्टर साहब का। और साथ ही साथ जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस किस्म की बातें और इस किस्म की टेंशन चलती रहती है। भारत में इलेक्शंस है और इलेक्शंस में यकीनन ये चीज जो है वो पीएम मोदी के काम आएगी कि उनके लोग अप्रिशिएट करेंगे कि जी आपने जो टेररिस्ट है उनको पाकिस्तान में घुस के मारा, जो वो हमेशा से कहा करते हैं कि जी हम घुस के मारेंगे। और मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, एक कहना चाहिए कुछ लोग जो है उनका ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा हो। जी हाँ, अमेरिका की तरफ भी कई लोग उंगलियां उठा रहे हैं। उनका कहना ये है कि भारत जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, भारत जिस तरह से अपनी चीजों को, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी हो, हर तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और पीएम मोदी के लास्ट 10 इयर्स में भारत ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, वो चीज अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। और इसीलिए अमेरिका जो है वो गार्डियन में और दूसरी जगहों पे इस किस्म की न्यूज जो है वो भी लगवा रहा है। साथ साथ ये भी चाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर थोड़ा सा तनातनी हो जाए, थोड़ी सी टेंशन जो है वो बढ़ जाए, जिसका फायदा यकीनन अमेरिका को होगा। अब आप लोग माने या ना माने ये आपका अपना मसला है, आप लोगों का अपना इशू है कि आप लोग मेरी बात को मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन खैर, बहुत से हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई लोग हैं, उनका कहना ये है कि हो सकता है कि ये अमेरिका की एक चाल हो भारत को नीचा दिखाने की, क्योंकि भारत जिस तरह से इस रीजन में आगे बढ़ रहा है वो चीज अमेरिका को बहरहाल खटक रही है, पसंद नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लोग जो है या भारत के जर्नलिस्ट या जो जर्नलिस्ट हैं या वो लोग जिनसे हमारी बात होती है, वो उनमें से कुछ लोग तो इस बात को मानते हैं, लेकिन अक्सर लोगों का कहना ये है कि नहीं जी, अमेरिका के साथ तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, अमेरिका और हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम तो साथ में काम कर रहे हैं, हम तो साथ साथ चल रहे हैं, एक ही पेज पे हैं। मगर ये मैं बता दूं कि जरूरी नहीं कि कोई अगर आपका दोस्त बनने का दावा कर रहा हो तो वो आपका दोस्त भी है।
कई बार हमने दोस्तों को पीठ में खंजर घोंपते हुए भी देखा है, और कई बार हमने ये भी देखा है कि दोस्त ही आपके खिलाफ हो जाते हैं और छुप छुपा के आपके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे होते हैं, आपके खिलाफ चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं, और आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि आपने एक तरह से उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया होता है, और फिर वो आपको बता देते हैं कि जी आप असल में ब्लाइंड ही है। लेकिन बात सारी ये है कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल भारत के साथ कई जगह पर है, सीओ हो चाहे दूसरी कई इंपॉर्टेंट फोरम्स हैं जिसके ऊपर भारत और अमेरिका साथ है, लेकिन साथ अमेरिका को ये बात भी खटकती है कि आखिर भारत आगे किस तरह आ रहा है, और आपने जैसे देखा कि अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने भी जा रहा है भारत। तो इसलिए भी जो है हो सकता है कि इस तरह की चीजें क्रिएट की जा रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान में अटैक की बात हो चाहे वो कनाडा में अटैक की बात हो, उसको भी दोबारा से इस बात को भी उठाया जा रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो या इंटरनेशनल कम्युनिटी की को ये कहा जा रहा है कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, इस तरफ भी थोड़ी सी बात की जाए और दिखाया जाए। तो ये सब चीजें यकीनन अमेरिका की तरफ से भी की जा सकती हैं, सिर्फ इसका ब्लेम आप सिर्फ और सिर्फ कनाडा की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, ये दोनों तो खैर हैं ही, मगर साथ साथ अमेरिका के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं जो कि उठने भी चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है अब, जो कि कल तक नहीं आया था। जब कल हमने वीडियो बनाई थी तब तक कुछ कहा नहीं जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कहा गया है कि जी भारत को हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में आकर और हमारे सिटीजन्स को इस तरह से टारगेट करे। वैसे बात सारी ये है कि भारत ने इजाजत मांगी कब है, लेकिन खैर ये भी एक स्टेटमेंट देने का अंदाज होता है कि हर बार हम कह देते हैं कि जी हम इजाजत नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ये जरूर कहना चाहिए था कि जी भारत के बजाय हम खुद इस तरह के जो एक्शंस हैं या इस तरह के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर पाकिस्तान खुद एक्शन करेगा, खुद कार्रवाई करेगा, उनको अरेस्ट करेगा, उनको सजा देगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, सिर्फ यही कहा है कि जी भारत ऐसा नहीं कर सकता, हम भारत को ऐसा नहीं करने देंगे। अगर दोबारा भारत ने कोई इस किस्म की हरकत की कि एयर स्ट्राइक की या कुछ की, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब ये बात जी ख्वाजा आसिफ ने भी कही है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उनके साथ साथ फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन जो है उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट सुबह से आ रहा है, और राजनाथ सिंह साहब का इंटरव्यू जो है उसके क्लिप भी जो है वो मुसलसल पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं, जो कि यकीनन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है। मैं समझती हूँ कि वो काफी उनकी जिम्मेदारी है, काफी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा, और यकीनन उसमें उनकी गवर्नमेंट, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं उनसे बातचीत करके उनके साथ डिसाइड करके कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, उसके बाद ही राजनाथ सिंह साहब ने ये बात की होगी। मगर जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान में इस खबर को लेकर काफी लोग जो है वो बात कर रहे हैं और इस चीज को काफी सीरियसली लिया जा रहा है। साथ साथ कनाडा में जिस तरह की बातें हुई हैं, जिस तरह के वाकयात हुए हैं, उसको भी हाईलाइट किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, वो एक सेंसिबल तरीके से आपस में डायलॉग करके और आपस में बातचीत करके इस इशू का कोई ना कोई हल निकालेंगे, जिससे कि हमारे पड़ोसी परेशान है, और हम यकीनन एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते या जिम्मेदार पड़ोसी का रोल हमें करना चाहिए पाकिस्तान को। और इस तरह के लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो जा जाकर दूसरी कंट्रीज में टेररिज्म करते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान को यकीनन बहुत सख्त कार्रवाई करनी होगी। बजाय इसके अगर हम नहीं करेंगे तो यकीनन जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए खुद कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान की अथॉरिटीज ये गिला ना करें कि जी भारत ने ऐसा कर दिया या अफगानिस्तान ने ऐसा कर दिया या ईरान ने वैसा कर दिया। इसलिए कि जब आप खुद अपने घर की सफाई नहीं करेंगे और आपके घर में सफाई नहीं होगी और वो सब कुछ जो कचरा आपने जमा करके रखा है वो जाकर दूसरी कंट्रीज में नुकसान करेगा, तो जाहिर है कि फिर उन कंट्रीज के पास भी ये राइट होगा कि वो अपने आप को बचा सकें। बहरहाल इसके ऊपर जो है अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे आगे के क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बहरहाल यहाँ से बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं।
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है महंगाई में कमी आ रही है। महंगाई में कमी कहाँ आ रही है पता नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं बताया कि महंगाई में कमी कौन सी कंट्री में आ रही है। जल्दी में होंगे, बताना भूल गए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होपफुली नेक्स्ट टाइम बता देंगे कि आखिर किस कंट्री की बात कर रहे हैं। साथ साथ ही शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब से दावत आ गई है। जी हाँ, सऊदी अरब से उनको विजिट करने की दावत आई है, और यकीनन बहुत जल्द वो सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। वैसे भी सऊदी अरब की उनको आदत है, पहले भी 10 साल वो रह चुके हैं। जब एनआरओ लेकर वो परवेज मुशर्रफ के टाइम पर चले गए थे, तो उन्होंने ये 10 साल जो थे वो उन्होंने वहीं गुजारे थे, सऊदी अरब में। हम बात करेंगे एक बार फिर वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से बिजली और गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा। जी हाँ, बिजली और गैस के बिल्स जो हैं वो एक बार फिर खौफनाक तरीके से बढ़ने वाले हैं, और उसमें जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से जो है वो डिमांड कर दी है कि ये दोनों बिल्स जो है वो बढ़ाए जाए। रोड क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों की गाड़ियों के टायर निकाल के ले गए। जी हाँ, कई बार हमने ये भी देखा कि लोगों की जो गाड़ियां, इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं, मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, अब चोरियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि गाड़ी ले जाने के बजाय सिर्फ टायर निकाल के ले जाते हैं चोर। यानी चारों टायर जो है वो गाड़ी के। जी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी ये देखिए, ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, I8 सेक्टर इस्लामाबाद की है, और इन बेचारों के गाड़ी के चारों टायर जो हैं वो आपको गायब नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान में जो है वो क्राइम रेट, यानी कि रोड क्राइम्स जो है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोगों से मोबाइल छीनना, बैग स्नैचिंग एक आम सी बात हो गई है। शायद ही कोई इस वक्त ऐसा होगा जिस बात से खौफजदा ना हो कि कल को उसके साथ कोई रोड क्राइम ना हो जाए। लोग डरते हैं बाहर निकलते हुए शाम में, और इसका यकीनन क्रेडिट जो है वो हमारी सरकार को जाता है, जिन्होंने महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है। लोग जॉबलेस हैं, लोगों के पास काम नहीं है करने को, और अब वो लूट मार पे उतर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान के गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल इसी चक्रों में लगी हुई है कि किसी तरीके से जो है मजीद पैसा जो है कौन सी कंट्री से हमें मिल सकता है, बजाय इसके कि एनर्जी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करवाई जाए या की जाए, और उसके बाद लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जाए, ताकि वो इस किस्म की कार्रवाइयों से, इस किस्म की हरकतों से बाज रहें। पाकिस्तान में पहले कराची का बहुत कहा जाता था, सुना जाता था कि कराची और लाहौर में रोड क्राइम्स बढ़े थे। अब इस्लामाबाद में भी रोड क्राइम्स हमें खौफनाक तरीके से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बात करेंगे एक बार फिर शेख रशीद साहब की। उनका कहना यह है, मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज्यादा अहम है। सॉरी, शेख रशीद साहब का कहना यह है कि मौजूदा हालात जो इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, उसमें जी उनका खामोश रहना ही जो है वो बेहतर है। खैर शेख साहब को ये बात बहुत देर में समझ में आई कि उनका खामोश रहना जो है वाकई में बेहतर है, और ना सिर्फ पब्लिक के लिए बल्कि उनके अपने लिए भी खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते हैं उससे तो बेहतर है कि वो खामोश ही रहा करें। इस्लामाबाद में धरना देंगे, देखते हैं कौन लाठियां बरसाता है। जी हाँ, मरवत साहब का कहना यह है कि इस्लामाबाद में धरना देंगे और देखते हैं कि कौन लाठियां बरसाता है, कौन रोकता है धरना देने से उनको। ये कहना है जी इमरान खान के पीटीआई के मेंबर मरवत साहब का। साथ साथ जी आज जो है कई लोग पीटीआई में अब ये बात भी कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर, यानी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक कुछ और बात कर रहा है और दूसरा अपनी कुछ और बात कर रहा है। शहरियार खान आफरीदी साहब जो है उनका भी ये कहना है कि जी उनका दिल चाह रहा है, नहीं उनका ये मूड है कि वो फट जाए, वो फट जाए, वो बम वाला फट जाए नहीं। उनका मतलब है कि वो बातें ऐसी करें कि वो सारे पार्टी के सीक्रेट्स आउट कर दें, या पार्टी में जो हंगामा और जो लड़ाइयां चल रही हैं उनका बता दें। उसके रेफरेंस में उन्होंने कहा कि उनका दिल करता है कि वो फट जाए, लेकिन खैर हम उम्मीद करते हैं कि वो फटेंगे नहीं, और अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से संभालने के लिए कुछ एडवाइस देंगे अपने लीडर्स को। बात करेंगे एक बार फिर चीनी, यानी चाइनीज की नहीं, चीनी शुगर की। शुगर की कीमत में इजाफे का इम्कान, बरामद करने की इजाजत मांग ली। जी हाँ, शुगर जो है वो एक्सपोर्ट करने की परमिशन मांगी है शुगर के जो शुगर मिल्स के जो मालिकान है उनकी तरफ से। और ये पहले भी होता रहा है जी, हमेशा शुगर जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है, और उसके बाद कहा यह जाता है
کہ جی یہ تو بڑی महंगी हो गई है, उसके बाद अपनी ही जो शुगर बाहर इन्होंने बेची होती है उसी को महंगे दामों लाकर पब्लिक को दे दिया जाता है। अब कहा ये जा रहा है कि जी हमारे पास बहुत ज्यादा शुगर जमा हो गई है, तो हमें परमिशन दी जाए कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। अब कर तो देंगे, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान में कमी पड़ेगी तो फिर यही लोग जो है, यही शुगर मिल्स वाले ये रोना रोएंगे कि जी हमारे पास तो है नहीं पब्लिक के लिए, तो फिर उसको हम बाहर किसी कंट्री से खरीद के ले आते हैं और उस तरह से जो है ये डबल पैसे कमा लेंगे। ये सब कुछ पहले भी होता रहा है, सब कुछ ये लोग पहले भी करते रहे, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म के फ्रॉड और इस किस्म के लोगों की वजह से ही पाकिस्तान का ये हाल है। और अगर वाकई में इनको ऐसा लगता है कि शुगर बहुत ज्यादा हो गई है और इसको हमें बाहर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, बेच देनी चाहिए, तो फिर इस बात को भी गवर्नमेंट यकीनी बनाए कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके पास जो है या उनको जो है शुगर सस्ते दामों मिले और बेहतर तरीके से उन तक पहुंच सके। वैसे तो खैर शुगर कम ही खानी चाहिए, मैं तो खैर मीठा बिल्कुल नहीं खाती सिवाय चॉकलेट्स के। हाँ, चॉकलेट्स में बहुत खाती हूँ, लेकिन शुगर उसमें भी होती है, लेकिन वो शुगर जो है वो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल है कि वो मैनेज हो ही जाती होगी। ना शुगर वाले जो है वो चॉकलेट वाले, सॉरी चॉकलेट वाले चॉकलेट्स कैसे बनाते। मगर खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे एक बार फिर बिल्कुल ये तो खैर वो मरवत साहब ही दोबारा आ गए और मेरे ख्याल है मरवत साहब दो बार आ रहे हैं, इसका मतलब है धरना देकर ही रहेंगे। हम बात करेंगे जी हाँ FIA के दो मुकदमात में आजम स्वाति साहब ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। जी हाँ, आजम स्वाति साहब जो है वो भी इमरान खान के साथ ही रहे हैं और उनके ऊपर भी डिफरेंट केसेस जो है वो फाइल किए गए हैं। उनमें से दो केसेस में उन्होंने FIA के सामने सरेंडर कर दिया, यानी कि पहले वो छुप रहे थे, अब उन्होंने कहा है कि आओ जी मैनू पकड़ लो। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अब देखते हैं कि एक एक करके इमरान खान के साथी जो हैं वो जो अरेस्ट हुए हैं वो अब बाहर कैसे आएंगे और कब आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इमरान खान साहब को भी जेल में और लोग उन्हें काफी मिस कर रहे हैं। उनसे भी ज्यादा उनकी स्टेटमेंट्स जो आया करती थी, जो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी, उनको लोग बहुत मिस कर रहे हैं। और लोगों का ख्याल है कि इमरान खान पे इस तरह से बेतहाशा केसेस जो है वो नहीं बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि जी इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। यानी वही जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जी हाफिज सईद जो है उसको तो आपने जो है दामाद बना के रखा हुआ है, वो हाउस अरेस्ट है, और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो जेल के अंदर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि NA81 गुजरांवाला से नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, जब दोबारा गिनती की गई तो पता चला कि ये साहब जो है वो इलेक्शन हार गए हैं और इसलिए उनका जो जीत का नोटिफिकेशन था वो सस्पेंड कर दिया गया है। नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है, माशी तरक्की, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी लाने के लिए शब रोज मेहनत करना होगी। जी हाँ, बिल्कुल सर, मेहनत भी कीजिए और सही लोगों को सही जगह पर अपॉइंट भी कीजिए, तभी आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकेंगे। या अगर करना चाहेंगे, अगर आप सिर्फ अपनी पर्सनल इकोनॉमी को बेहतर करने के चक्रों में रहेंगे तो फिर पाकिस्तान का वही हाल होगा जो अभी तक हम देखते आए हैं। लेकिन खैर शहबाज शरीफ साहब और कुछ ना सही स्टेटमेंट बड़ी अच्छी देते हैं, मगर स्टेटमेंट जो है वो तो खैर हमारे सारे पॉलिटिशियंस ही अच्छी देते हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान। सभी लोग स्टेटमेंट्स तो ऐसी देते हैं कि पब्लिक को लगता है कि बस कल सुबह वो उठेंगे तो उनके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो चुके होंगे। पर यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन मजीद ना बढ़े। थैंक यू।